रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट और मैं और आप हम साथ हैं थिंक पैटर्न्स। थिंक पैटर्न्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ। जी, आज का हमारा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, और यही टॉपिक हम आगे भी लेके चलेंगे और तकरीबन रोज़ाना ही हम इस मौजू पर कोई एक अपना प्रोग्राम करेंगे अनटिल अनलेस के हम इस चैप्टर को क्लोज करें, और फिर इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अब जो टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ये थोड़े टेक्निकल हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि हम रिसर्च करके तहकीक करके आप तक चीज़ों को पहुंचाएं, और कोशिश करें कि आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचें जो रियलिटी में हैं, जो असल में है, और ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह आपको मिसगाइड करें या मिसलीड करें। चलें जी, आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हालात आपको पता ही, जंग वाले हालात हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक फ़र्क देख लें कि क्या फ़र्क है एक क्राइसिस में और एक जंग में, या एक छोटी जंग में और एक फुल फ्लेज जंग में। पहले तो हम ये देख लें कि छोटी जंग या क्राइसिस या झगड़ा, इसका क्या मतलब है। इससे मुराद ये है कि ये लोकलाइज्ड होती है, छोटे एरिया में एक आपका झगड़ा, आपकी एक लड़ाई है दूसरे मुल्क के साथ। इसकी मिसालें जैसे कारगिल वॉर हुई, जैसे पुलवामा वाला अटैक हुआ, पुलवामा के बाद जो इन्होंने किया था अटैक, और इसी तरह ये एक छोटे से एरिया में होगा जो महदूद होगा और जिसको वहीं पे कन्फाइन कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा और उसको फैलने नहीं दिया जाएगा। ये तो होती है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह लें, जिसको हम क्राइसिस कह लें, जिसको हम फाइट कह लें। अब फुल फ्लैज वार या हॉट वार भी इसको कहा जाता है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। फुल फ्लैज वार में या हॉट वार में ऐसा नहीं होता, फिर वो फैल जाती है, वो किसी एक जगह पे महदूद नहीं रहती है, और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और आपकी नेवी तीनों जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। और फिर इसमें वक्त का तयन किसी के हाथ में नहीं रहता, इसमें जगह का, इसमें मकाम का तयन, इसमें बाउंड्रीज का तयन, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा एक काम बन जाता है। किसी हद तक हम 65 की वार को या 71 की वार को भी इस तरह कह सकते हैं। और रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, जैसे यूक्रेन की और ये जंग हो रही है रशिया की, ये भी हॉट वार्स में आता है। हम जरा तो पीछे चले जाते हैं तो जो वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और इस तरह की दूसरी जो जंगें हुई हैं, ये सारी इसी में आती हैं, जो फुल फ्लैज वार्स में आती हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि वॉर से आगे जो सीन हुआ वो किस तरह का है। इंडिया ने इसे कहा कि हमने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिए। न्यू नॉर्मल से मुराद उन्होंने क्या लिया? उनका न्यू नॉर्मल से मुराद ये है कि हमारी हजमनिया, यानी कि हमारी एक बदमाशी है इस एरिया में सॉरी, हमारी एक फोकियत है, हम एक ताकतवर हैं, और अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती की, कोई छोटी सी गलती भी की, भले पाकिस्तान ने ना भी गलती की, हमें ये लगा कि पाकिस्तान ने ये गलती की है तो हम पाकिस्तान में हमला कर देंगे। ये है मतलब इसका न्यू नॉर्मल का। अब जाहिर है इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी अपना एक बयानिया देना है। वो बयानिया इन्होंने, पाकिस्तान ने तो यही कहा कि अगर इंडिया ने न्यू नॉर्मल सेट किया तो हमने भी न्यू नॉर्मल सेट किया, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने सुपर नॉर्मल जो है वो सेट कर दिया है। अब ये सुपर नॉर्मल क्या है? सुपर नॉर्मल ये है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो अब उसकी आंख भी निकाल दी जाएगी, जिसको हाफिज सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, ने ये कहा कि अब पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है। तो हार्ड स्टेट से मुराद अब वो पुरानी वाली स्टेट नहीं है कि जो ये कहेगी अच्छा चलो देख लेते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, अच्छा चले कोई बात नहीं, सब्र कर लेते हैं। आपने देखा ईरान के मामले में, ईरान हमारा एक ब्रदर, पड़ोसी और बहुत पुराना देरीना साथी, बहरहाल उसके साथ नशीब फराज आते रहे उसके साथ ताल्लुकात में, लेकिन दुश्मनी नहीं रही है उसके साथ। लेकिन जब उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला किया, मिसाइल अटैक किया, तो आपने देखा कि माफिया मांगने के बावजूद
रिक्वेस्टें करने के बावजूद पाकिस्तान ने एक मुकम्मल सबक सिखाया, और ये एक ऐसा सबक था कि जो पहलगाम हमला से पहले इंडिया को सोच लेना चाहिए था। लेकिन जब किसी की मत मारी जाए और जब गिदड़ की मौत आए तो जाहिर उसने शहर का रुख करना होता और इंडिया वही कर बैठा। बहरहाल ये तो फ़र्क था न्यू नॉर्मल में और सुपर नॉर्मल में। पाकिस्तान सुपर नॉर्मल ये करेगा कि अब अगर कोई पाकिस्तान की तरफ ईंट फेंकेगा तो ये पत्थर से उसका जवाब देगा। अगर कोई एक गोली चलाएगा तो ये फिर 3 गोलियां चलाएगा। अगर कोई एक मिसाइल मारेगा तो ये 5 मिसाइल मारेगा। और अगर कोई इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये उसके मुल्क में 7 ज़ीरो से हमला करके उसके साथ जहाज भी गिराएगा और फिर वो वावेला ही करता रह जाएगा। तो दिस इज सुपर नॉर्मल। इंडिया ने किया न्यू नॉर्मल और पाकिस्तान ने किया सुपर नॉर्मल। इससे हम आगे चलते हैं। अब जो एक फेज गुजर रही है, ये एक ऐसी फेज है जिसको हम ये कहते हैं कि रिव्यू एंड प्रिपरेशन फेज, यानी कि अब तज्जिया किया जा रहा है, अब जायजा लिया जा रहा है, अब देखा जा रहा है कि हमने जो ये 4 दिन की हमारी लड़ाई हुई थी उसमें हमें किन जगहों के ऊपर फोकियत हासिल हुई, क्यों हासिल हुई, कैसे हासिल हुई। और इसी तरह ये भी देखा जा रहा है कि किन जगहों पे हमने अगर जो कारकर्दगी दिखाई है वो 10/10 है, कहाँ वो 8/10 है, कहाँ वो 5/10 है, कहाँ कमी रह गई है। ये पाकिस्तान की तरफ भी हो रहा है और ये इंडिया की तरफ भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है चीज़ों को इंप्रूव करने की और पाकिस्तान भी कर रहा है, और दोनों किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले मुस्तकबिल में अगर किसी ने गलती की तो उसको सबक सिखाने की। इंडिया का एक अपना जायजा है, वो अपने दिमाग से सोचता है, उसके दिमाग से वो अना तकब्बर और गुरूर नहीं निकल रहा, और बनिया के जहन से ये कभी निकलता भी नहीं है। ये ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण का एक प्रॉब्लम है, इसे पैदा होते ही कहा जाता है कि तू अशरफ है, तू बेहतर है। बाकी जो खत्री हैं या खस्त्री जिसे कहते हैं या वेश हैं या इवन वो शूद्र की तो खैर बात ही छोड़ देना आप, ब्राह्मण जो है ये अपने आप को खस्त्री और जो इनके जो दूसरे हैं वेश हैं तो उनसे भी बेहतर अपने आप को समझता है। और एक बच्चा जो पैदा होते ही जिसके दिमाग में ये डाल दिया जाए तू ब्राह्मण है, तू ऊंची जाति का है, तू ऊंची नस्ल का है, तू ऊंची जात का है, तेरे बराबर कोई नहीं है, तू ईश्वर के सर से पैदा हुआ है और बाकी जो है वो उसकी छाती से, को पेट से, को टांगों से पैदा हुए हैं, और शूद्र तो है वो तो वैसी ज़मीन है, वो तो जूतों की आप कह लें कि खाक है, और बाकी दुनिया को भी ये ऐसे गर्दानते हैं। और यहूद और हनूद में एक चीज़ मुश्तरक है, वो मुश्तरक ये है कि ये अपने आप को सबसे अच्छा और बाकी सबको गधा समझते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ माफ़ कर देता है, गुरूर, तकब्बर, रऊनत माफ़ नहीं करता। चले बहरहाल हम आगे चलते हैं, हमने यहाँ ये वाला लेक्चर थोड़ा देना है हम किस काम को लग गए। चले बहरहाल न्यू नॉर्मल और सुपर नॉर्मल के बाद अगर हम बात करें तो न्यू नॉर्मल में जो इनका स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये आया है कि भाई हम तो सिर्फ 2 चीज़ों की बात करेंगे। अगर पाकिस्तान ने बात करनी है तो सिर्फ डायलॉग होगा, यानी कि हम होंगे और पाकिस्तान होगा, तीसरा बंदा कोई नहीं होगा, मीडिएशन नहीं होगी, सालसी नहीं होगी। और हमने भी अगर बात करनी है तो हमने सिर्फ 2 मौजूद पे बात करनी है कि टेररिज्म पे हम बात करेंगे, और सेकेंडली हम पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उस कश्मीर को छोड़ के तो निकल जाए। चले जी, क्या हो सकता है, दीवाना अगर ख्वाब नहीं देखेगा तो और क्या करेगा, तो देखता रहे, हमें क्या हर्ज है इसमें। अब दूसरा पाकिस्तान न्यू सुपर नॉर्मल की जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इंसानियत को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन भारत के साथ हमारा तजर्बा ये है कि इसके साथ
डायलॉग का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक कोई सालिस नहीं आता, इसके साथ डायलॉग करने का फ़ायदा नहीं है। और हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम इससे बात करेंगे। नंबर 1, कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे इस्तिस्वाब राय किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक राय शुमारी की जाए। कश्मीरियों से ये पूछा जाए कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। वो जिसके से शामिल होने से हमें कोई इतराज़ नहीं है। फिर बायलैटरल ट्रेड की बात इनसे की जाए, और पाकिस्तान के रास्ते जो ट्रेड इंडिया चाइना के साथ कर सकता है या इंडिया सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ कर सकता है, अफगानिस्तान के साथ कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए। और तीसरी चीज़, पानी का मसला। सिंतास मुआहदे को जैसे है वैसे का वैसा रहना दिया जाए, उसमें चेंज नहीं की जाए। और अगर चेंज की गई तो ये हम इसको ऐलाने जंग समझेंगे। बहरहाल ये तो हमारा अब तक का ये था सिलसिला का। बहरहाल मैं फ़िलहाल इसको यहीं क्लोज़ करके नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर हम इससे आगे चलते हैं और इंशाल्लाह हम इससे आगे बात करते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।